सतपुरुष ने, जो सतलोक में, उन्होंने इन सब सुरतों के एक छोटे से भंडार को यानी उसके हवाले कर दिया और सब लोगों में तकसीम कर दिया। जो और लोग हैं सब में उन्होंने दे दिया, ये लो और आप अपना राज करो। इस तरह से इन्हीं शब्दों से उतार करके भेजा गया। बराबर सुरतें शब्द से उतरते आएंगी और जब वापस जाएंगी तो शब्द से जाएंगी, नाम से जाएंगी, आवाज से जाएंगी तो आवाज को पकड़ के आई थी और आवाज को पकड़ के जाएंगी। लेकिन यहाँ आवाज हो रही थी, आँख खुली थी, कान खुले थे, तब आप पकड़े हुए थे, देख रहे थे, आते थे जाते थे, कोई पर्दा नहीं था। लेकिन जब आपको अधिकार कर्मों का कर्म विधान बना करके दे दिया पाप उनका, तो आप करने लगे तो आपने यहाँ ये सब कूड़ा कचरा पाप में जमा कर दिया। उससे गंदगी जमा होने से आँख और कान मटमैले हो गए, नाक मटमैली हो गई, बंद हो गई। अब नाम से तुम्हारा संबंध टूट गया, उससे अलग हो गए। तो जो बल्ब जल रहा तो बुझ गया, अब ये जीवात्मा रूपी बल्ब बुझ गया, अब सब ये प्रॉब्लम। तो मैंने सेवा के बस होकर, हे सुरत, उस काल को मैंने तुमको दी। बोलो आप नीचे कहते सूरत, ये तो दोनों आंखों के पीछे सब में बैठी है। कह लगे उसने हम सेवा की और मैंने सेवा के उसकी खुश होकर के और उसको तुमको दे दिया। सुबह बोलो अब महापुरुष कहते हैं कि सूरत, वो मांग करके ले आया, तब मसाला उसको मिल गया, मसाला मिला करके उसने शरीर बनाया और इसमें उसको बंद कर दिया। उसने विधान बना करके और हमारे ऊपर गंदगी को जमा करना शुरू कर दिया और यहाँ तन मन में घेर दिया, गंदगी जमा कर दी। बस ये तन और बस ये सूरत यहाँ की यहाँ ही बंद हो गई इसी जड़ में। अब उसने कहा कि तुम जो अच्छा बुरा करोगे या किया है, मैं उसकी दूसरे तन में, दूसरे शरीर में, दूसरे जिस्म में मैं तुमको वहाँ बंद करके सजा दूंगा। अगर तुम सब भोग लोगे, जब सजा पूरी आपको मिल जाएगी जो आपने किया, तो फिर मैं इसको, इस शरीर को फिर दूंगा और फिर इसमें पाप पुण्य करोगे, फिर मैं बंद करूंगा। तो उसने लिया करके यहाँ और तन मन में उसने ये कर्मों का विधान बनाकर अधिकार देगा, चारों तरफ से हमको गंदगी जमा करके घेर दिया। अब हमको जाने का रास्ता नहीं मालूम कि हम किधर से आए। सही बात है, किसी को पता नहीं, पढ़ने लिखने वाले को बेचारे को क्या मालूम होगा, उसे क्या। बहुत प्यार से सभी सुरतों को, सभी जीवात्माओं को वो समझा रहे। बोलो तो काल तो आपका है नहीं, ईश्वर आपका नहीं, खुदा आपका है, जिसको गाट कहते हैं वो आपका। ये सूरत उसकी नहीं है। जो जब ले आया तो आपका देश नहीं, ये आपका देश नहीं है। वो मसाला ले आया, उसने मसाले को तरतीब से उसकी तय जमाई। जब वो त्रिकुटी स्थान पर ऊपर से बाजों को पकड़ करके ले आया, तो वहाँ ब्रह्म स्थान पर ले आके बैठा दिया भंडार को। तो वहाँ उसने बादलों की गड़गड़ गर्जन और मृदंग इसकी आवाज पर उतारा इन जीवात्माओं के भंडार को सब। तो वहाँ कितनी आवाजें हो रही हैं ये तो वहाँ पता चलता है। जब आवाज को नीचे ले लिया तो फिर इसका बोध ये हुआ कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध,
ये इसका ये पता चला शब्द क्या है, रूप क्या है, रस क्या है, और गंध क्या है, स्पर्श क्या है। एक कपड़ा तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध का बना दिया। पहले तो इसका कोई कपड़ा नहीं था। पहले तो सूरत जब ऊपर आई ब्रह्म स्थान पर तो ये शब्द रूप थी। जब उसने ब्रह्म ने अपने शब्द पर इस सूरत को उतारा तो फिर ये उसको बोध हुआ कि ये शब्द है, ये स्पर्श है, रूप नहीं है, रस है, ये गंध है। एक कपड़ा एक कारण बहुत बारीक है कि पता भी न चल सके, कपड़ा पहन लिया, इस सूरत के ऊपर में डाल दिया। फिर उसको सैतल कमल में लाकर निरंजन भगवान ने त्रिकुटी स्थान सैतल कमल स्थान पर जब अपने शब्द पर नीचे उतारा वो घंटा शब्द। यहाँ जैसे ही उन्होंने नीचे उतारा वैसे उन्होंने 9 तत्वों के कपड़े को पहना दिया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 तो ये हो गए, और यही से मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये इसी के साथ में लगा दिया। यहाँ से लगा मन बुद्धि और चित्त और अहंकार सैतल कमल। यहाँ से सैतल कमल जहाँ निरंजन भगवान खुदा जहाँ गार्ड बैठे हुए हैं वो मतलब है कि यहाँ से लगाया उन्होंने तो 9 तत्वों का कपड़ा हो गया। तो 5 तो हुआ, पहले तो कुछ नहीं था, फिर 5 पहन लिए, फिर उसके बाद में 9, फिर नीचे और उतारा तो अपने शब्द को छोड़ करके ब्रह्मा विष्णु महादेव के शब्द पर उतार दिया। तो वो 17 तत्वों का 10 इंद्रियां चतुर्संध्याकरण मन बुद्धि चित्त और 10 इंद्रियां और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये 17 तत्वों का कमरा। अब आप ये देखिए एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। जब यहाँ मृतलोक में उतार करके ले आए यहाँ तो उन्होंने 5 तत्वों का पकड़ा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों का है। इसके अंदर 17 तत्व, उसके अंदर 9 तत्व, फिर उसके अंदर 5 तत्व। जब ये ब्रह्म स्थान पर पहुंचकर जब इस शब्द को छोड़ देती है और ऊपर की जब उसको आवाज मिलती है तो ये बादलों की गरज और मृदंग इसको छोड़ करके और पिंगली सारंगी जब उसको पकड़ती है तो इससे बहुत प्रिय मधुर और मीठी, बहुत प्रिय, बहुत मधुर, बहुत मीठी और बहुत आकर्षक आवाज। तो जैसे ही उसने उसको पकड़ा तो खोल उतर गया। जब इस खोल को उतारोगे घंटे संग की आवाज में ले हो जाओ तो ये खोल उतर जाएगा जीते जी। ऊपर चलोगे तो फिर 17 तत्वों का खोल, जब स्वर्ग वैकुंठ पार करोगे तो 17 तत्वों का खोल उतर जाएगा। और सैतल कमल में जब दर्शन निरंजन भगवान का 3 लोक के मालिक का जब करोगे और वहां से ऊपर की आवाज पकड़ोगे तो वो 9 तत्वों का कड़ा उतर जाएगा। यही से उतरेगा, उसके उतारने का यही धाम है। ये मकान, ये जो किराए पर आपको मिला, तो जब उसको उधर से ऊपर भी उतार दिया तो फिर ब्रह्म स्थान पर पहुंची, वहां शब्द है स्पर्श है रूप है रस है गंध, उसका उस मंडल पर पूरा बोध होता है, पूरा का पूरा। जैसे ही उसने ऊपर की आवाज पकड़ी और उसमें जैसे ही लय हुई तो फौरन उधर चली गई। जब उधर जाएगी तो गुणातीत हो जाएगी। ये जितने भी पाप तुम उसको बांध नहीं सकते, वो पार हो गई, क्योंकि कपड़े को उतार दिया और शब्द रूप हो जाती है। जो ये बैठी हुई शब्द रूप उधर से आएगी, इन सब कपड़ों को पहनती आएगी, उन्हीं में होकर के आएगी, लेकिन अब कपड़ों का आवरण नहीं रहा, खाली खोल पर बैठी है। बीच में अब खोल रही है, खोल खत्म हो गई, लिंग शरीर भी खत्म हो गया और सूक्ष्म शरीर भी खत्म, और वो जो है मतलब कारण शरीर वो भी खत्म इसमें, और ये भी खत्म हो गया, क्योंकि इसमें बीच में तो कोई पर्दा नहीं, सामने यहाँ से वहां तक साफ, कुछ नहीं, कोई रोक